नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नास्तिक, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। नास्तिक के बारे में जानना है। नाम नाकोदर उर्फ नास्तिक। काम मूर्तियों की चोरी करके विदेशों में बेचना और अधर्म फैलाना। मूर्ति चोरी के चक्कर में अपने ही पिता की हत्या करने के जुर्म में सजाए फता, जेल से फरार। इसका बायोडाटा साधारण अपराधियों से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर उसके पास ऐसी विनाशकारी शक्तियां कहां से आ गई जिनका मैं भी सामना नहीं कर पा रहा हूं, और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ प्राचीन मूर्तियां चोरी करने के लिए कर रहा है। ये कोई गहरा राज्य है। ये कोई गहरा राज है जिसमें कोई बड़ा जलजला छिपा हुआ है। धर्म का नाश करने के लिए मुझे वो प्राचीन मूर्ति हर हाल में चाहिए, जिसे मैं परमाणु के कारण पहाड़ी में छिपाकर आ गया हूं। तुम्हें उसे लेकर आना है जगदाल। मैंने अपनी तरंगों से उसका नक्शा तुम्हारे मस्तिष्क पर अंकित कर दिया है। अब जाओ जगदाल, उस पहाड़ी से मूर्ति लेकर तुरंत ही वापस लौटो। जो आज्ञा स्वामी। परमाणु को भी एक पहाड़ी की ही तलाश थी। शुक्र है, सारे दिन की भागदौड़ के बाद मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं हनुमान बनकर छिपरा एंड पार्टी की रामलीला में पहुंच सकता हूं। और जब परमाणु हनुमान बनकर जा रहा है तो सीन भी एकदम वास्तविक लगना चाहिए, और इसके लिए मुझे सचमुच की एक पहाड़ी का हिस्सा उठाकर ले जाना होगा। पहाड़ी का यह हिस्सा एकदम ठीक रहेगा। इस पर घास फूस भी खूब उग रहा है और इसकी बनावट भी ठीक वैसी ही है जैसे उस पर्वत की थी, जिसे हनुमान जी उठाकर लाए थे। लेकिन पहाड़ी के इस हिस्से को काटकर बाकी हिस्से से अलग करने में मुझे थोड़ी देर लगेगी। यहां तो पहले ही देर हो चुकी थी। हे बजरंगबली, तुम कहाँ हो? भोर का सूर्य उदय होने को है और प्रिय लक्ष्मण के प्राणों का सूर्य अस्त होने को अग्रसर है। अगर तुम शीघ्र ही ना आए तो मेरे प्रिय भ्राता के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मेरे प्राण संकट में पड़े ना पड़े, लेकिन अगर परमाणु हनुमान बनकर नहीं आया तो छिपरा के प्राण जरूर संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि परमाणु को देखने के चक्कर में यहाँ जो हजारों की भीड़ जमा हुई है वो परमाणु को ना आया देखकर तो छिपरा की जान की दुश्मन बन जाएगी। छिपरा की जान भी गले में अटकी हुई थी। अगर तूने परमाणु से पूछकर उसको हनुमान बनाने की घोषणा की होती छिपरा की बच्ची, तो आज इस प्रॉब्लम में ना फंसी होती। हे श्री राम, लाज रखो मेरी कि यहाँ मौजूद सारे दर्शक एक ही स्वर में पुकार उठे, परमाणु आ गया, परमाणु आ गया। परमाणु सचमुच आ गया था, हनुमान के रूप में। वाओ, परमाणु! अबे परमाणु नहीं बे, हनुमान बोल। हनुमान जी ठीक ऐसे ही संजीवनी लेकर आए होंगे। बोलो पवन सूत हनुमान की जय। गगन भेदी जयकारे के साथ परमाणु पर्वत लेकर मंच पर पहुंचा, और ठीक यही वो पल था जब वो मुसीबत भी वहां पहुंची। बड़ा और पहुंचा नास्तिक। पहाड़ी का वो हिस्सा अपनी जगह पर नहीं है। ये खबर जब मेरे गुलाम ने मुझे दी तो मैं हैरान रह गया कि उसे कौन उठाकर ले गया। जल्द ही मैंने अपनी तंत्र शक्ति से पता लगा लिया कि उसे ये उठाकर लाया है। ये ऐसा कैसे कर पाया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे यहाँ लाकर ये एक बहुत बड़ी मुसीबत को भी यहाँ ले आया है, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखों से धर्म और उसका प्रचार होते देखता हूँ तो मेरी आंखों से शोले उगलने लगते हैं। मेरा हाथ धर्म और उसका पालन करने वालों का नाश करने के लिए मचल उठते हैं। ओह, नास्तिक हनुमान के रूप में मुझको नहीं पहचान पा रहा। ऐसा क्या है पहाड़ी के इस हिस्से में जो नास्तिक को यहाँ खींच लाया? मुझे उसका पता करना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। परमाणु, तू हनुमान के वेश में तू यहाँ मौजूद है? हाँ, और ये तेरी बदकिस्मती है नास्तिक। इसे तू मेरी नहीं अपनी बदकिस्मती समझ परमाणु, क्योंकि इस समय तेरे यहाँ होने का मतलब है कि तू मौत के सामने है, और तेरी उस मौत का नाम है जगदाल।
धड़ाक। जगदाल के एक ही वार के साथ परमाणु को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। उफ, जगदाल नामक यह शैतान बहुत ही खतरनाक है। इसे तुरंत ही काबू में करना होगा। परमाणु छल्ले उस पर असर कर रहे हैं। इसका मतलब इसे काबू में करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उफ, इस पर तो मेरे वार का असर कुछ ही देर हुआ। इसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया है। इसके वार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा देर तक यहां रुका रहूं। इसलिए मैं जगदाल की शक्तियों को बढ़ा रहा हूं ताकि तुझे तिनके की तरह उड़ाया जा सके। उफ, शाबाश जगदाल, फंसा ले इसे अपने उस काल भंवर में जिसमें से इसकी आत्मा भी बाहर ना निकल सके। परमाणु की हर कोशिश को बेकार करते हुए काल भंवर ने उसे अपने शिकंजे में फंसा ही लिया और उसे अपने साथ उड़ाता ले गया। काल भंवर में फंसने का एक ही अर्थ होता है, 100% मौत के शिकंजे में फंसना। इसलिए परमाणु खत्म, सदा के लिए खत्म। लोगों में आतंक की लहर दौड़ाते चले गए नास्तिक के वे शब्द। और भागो, भागो, या तो धर्म को अपनाकर सारी उम्र डर कर भागते रहो या फिर नास्तिक की शरण में आकर चैन की सांस लो, क्योंकि दुनिया से मिटने वाला है धर्म का उजाला और फैलने वाला है अधर्म का अंधेरा। अधर्म के अंधकार ने जब जब ब्रह्मांड को अपने शिकंजे में कसने के लिए अपने पांव पसारे हैं, तब तब हम जैसे किसी अवतार के पांव पृथ्वी पर पड़े हैं। उफ, इतना तेज प्रकाश! कौन है इस प्रकाश के पीछे? राम? ये राम है। सही पहचाना तूने दुष्ट, हम दशरथ पुत्र राम ही हैं। तुम्हारे बढ़ते पाप पर अंकुश लगाने के लिए हमें स्वयं आना पड़ा। यहाँ मौजूद यंत्रों के स्पेशल इफेक्ट और रामलीला के ड्रेस पहनकर अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तुझे सचमुच का राम समझ लूंगा तो ये भूल है तेरी। जगदाल, जरा आगे बढ़कर इस राम की जीवन लीला को खत्म तो कर दे। अपने स्वामी के आदेश पर जगदाल तुरंत ही सक्रिय हुआ और अगले ही पल शक। बेचारा पता नहीं कौन था जो मेरे सामने अपने आप को राम साबित करने के चक्कर में मारा गया। हम समाप्त हो गए, ये तुम्हारा भ्रम है नास्तिक। हम सकुशल यहां मौजूद हैं। ओह, बिफर उठा नास्तिक। तू कौन है और अभी तक क्यों जिंदा है ये तो पता नहीं, लेकिन जगदाल तुझे जिंदा नहीं रहने देगा। अपनी इस दुष्ट शक्ति पर अत्यंत घमंड है तुझे। हम तुम्हें इसको परखने का पूरा अवसर देंगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अधर्म के सहस्त्र प्रयास भी धर्म पर कुछ भी असर नहीं डाल सकते। उफ, जो शक्ति मैं जगदाल को दे रहा हूं वो भी इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रही है। पता नहीं क्या चक्कर है इस पर, जगदाल की शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी, बस बहुत हुआ दुष्ट। अब हम तेरा नाश करने के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो कालांतर में हमने जिससे ताड़का का वध किया था। साई खच। ओह, यही दशा अब इसके स्वामी की भी होगी। ओह, भाग निकला। अपने दुष्ट गुलाम की दुर्दशा देखकर भाग निकला वो, परंतु उसके दुष्ट कर्म उसे अधिक समय तक बचाए नहीं रख सकते। शीघ्र ही उसके पापों का घड़ा भरेगा और वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा।
श्री राम जैसे आए थे वैसे ही अंतर्धान हो चुके थे। इधर नास्तिक, अच्छा हुआ मैंने उससे उलझने में समय खराब नहीं किया, क्योंकि जगदाल को समाप्त करने वाली वो शक्ति जो भी थी विलक्षण थी। उससे टकराने का अर्थ था अपना समय और शक्ति दोनों खराब करना। ऐसा काम तो मैं तब करूंगा जब इस मूर्ति के साथ वाली एक अन्य मूर्ति को भी पाकर अपना उद्देश्य पूरा कर दूंगा। तब मैं हर शक्ति को पूरा जवाब दूंगा, फिर चाहे वो शक्ति विज्ञान की शक्ति हो या दैवीय शक्ति। और इनमें से एक मूर्ति इस समय मौजूद है, अपने आप को कृष्णा का भक्त कहने वाले सेठ मुरारी लाल के पास। मैंने इस प्राचीन मूर्ति की हर ढंग से जांच करवा ली है, और हर जांच मेरी इस धारणा को और भी अधिक मजबूत करती जा रही है कि ये मूर्ति मेरे उस श्याम बिहारी का ही एक रूप है जो मेरे हृदय में समाये हैं। लेकिन तेरा ये श्याम तेरे हृदय में समाया नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं तेरा सीना फाड़कर इनमें से तेरा हृदय भी निकालूंगा और तेरे श्याम का नाम भी। आह, कौन हो तुम? अधर्मी, नास्तिक की नफरत का एक रूप, जिसे चाहिए ये प्राचीन मूर्ति नहीं और तेरी जान। आह! सेठ जी को छोड़ दे, वरना जिस्म छलनी बना देंगे। गोलियों से इंसान डरते हैं, हम जैसे शैतान नहीं। आ आई। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।